नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर, जो सुबह 6 बजे से आपकी प्रारंभ होती है। और सभी को, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग। और क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है सुबह 6 बजे से। और क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्लास सभी के पास पहुंच जाए और नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो क्लास में सबसे पहले आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत के किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में परम प्रवेग नाम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? मतलब क्या किया गया? कमीशन किया गया है। तो वो कहाँ के भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया है? तो दिल्ली, पुणे, गुजरात और बेंगलुरु। तो ये किया है हमारा, इसका आंसर है बेंगलुरु। क्या है इसका आंसर? है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के बारे में आपको बता दूं कि ये जो परम प्रवेग नाम का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है, ये कंप्यूटर जो है, इसमें क्या है कि इसमें 3.3 पेटा फ्लॉप्स फ्लॉप्स की क्या है? फ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। कि सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। तो इसमें क्या है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटर की क्षमता है। ये क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है जो कंप्यूटर को क्या क्या किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो विकसित विकसित किसके द्वारा विकसित, यहाँ पे बताते हैं किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये देखिए। तो ये किया गया है सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट डेवलप डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एडवांस कंप्यूटरिंग कंप्यूटरिंग द्वारा इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है, डिजाइन विकसित किया गया है। तो ये आपको पता चल गया, जो परम प्रवेग जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, ये 3.3 पेटा फ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के इसकी क्षमता है। और ये विकसित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में किसने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये जो 4.6 बिलियन डॉलर है, 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर का जो ऋण दिया गया है, वो किसने दिया है? नाबार्ड ने दिया है, वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक या एसीआई बैंक? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपके नाम नहीं ले पाते हैं तो बस आप चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं तो आप कमेंट करते रहिए। जैसे कि 2-3 लोग जो चलते हैं वो कर ही रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका इसका आंसर है एसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीआई बैंक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत के लिए क्या किया गया है? एबीडी की जो नियमित वित्त पोषित कार्यक्रम परिवहन, शहरी विकास, वित्त, कृषि और कौशल विकास के समर्थन के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है। तो ये हमें जो दिया गया है, मतलब ये ऋण दिया गया है एसीआई बैंक द्वारा
दिया गया है। तो ये 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से आयोग ने हाल ही में सबसे पुराने खादी संस्थान मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ का खादी प्रमाणन रद्द कर दिया है। मतलब जो खादी प्रमाणन है वो रद्द कर दिया गया है। तो खादी प्रमाणन से चल रहा है, तो इसमें नीति आयोग, योजना आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजाति आयोग। तो नीति आयोग नहीं है, ग्राम योजना आयोग नहीं है और जनजाति आयोग भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सबसे पुराना ये खादी संस्थान है, मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ का जो खादी प्रमाणन रद्द किया है, ये जो है यह किसमें, एम के वी आई ए, कब कब से 1954 से, कब से 1954 से 1954 से क्या किया गया है, ये चलाया जा रहा है। तो कब से चलाया जा रहा है? 1954 से ये चलाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया थर्ड। तो क्या हो गया? सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बीसीसीआई अध्यक्ष जो सौरव गांगुली हैं, उन्होंने जो किस शहर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है ये बताना है। तो आंसर है कौन सा? ऑप्शन इसके हैं पुणे महाराष्ट्र, जयपुर और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने, दोबारा पढ़ते हैं, किस शहर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम की आधारशिला? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जयपुर। कहाँ है? जयपुर। तो सबसे बड़ा जो दूसरा, मतलब ये तीसरा है जो सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आंसर क्या है इसका, जयपुर है। तो ये जयपुर में रखी गई है। ये जो सीएम है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत और प्लस कौन, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने, दोनों ने मिलकर रखी है। तो ये जो है ये विश्व का तीसरा है, विश्व का तीसरा है। और भारत का दूसरा है। तो पहला कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला सबसे बड़ा है, तो पहला है मेलबर्न में, मेलबर्न। ठीक है, तो मेलबर्न में इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? इसकी जो क्षमता है वो है 90,000। कितनी है? 90,000, 90 के लिख देते हैं। और भारत का, ये तो हो गया विश्व का, ये हो गया, ये किसका है? ये विश्व का हो जाएगा। ठीक है, और भारत का, अब भारत पे आते हैं। तो भारत का क्या हो जाएगा? भारत का जो पहला है, मतलब भारत में, ऐसे कर लीजिए भारत में, तो ये क्या हो जाएगा? पहला भारत में है, तो भारत में है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता है 1,10,000। कितनी है? 1.10 लाख। और अब जो तीसरा है, तीसरा कहां पर है? जो तीसरा है, तीसरा बन रहा है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। तो इसकी जो तीसरा, मतलब तीसरा है, विश्व का तीसरा है और भारत का दूसरा है। तो दूसरा किसका है? भारत का। दूसरा भारत का, और विश्व का तीसरा कौन सा है? विश्व का तीसरा साफ से लिखता हूं, विश्व का तीसरा। ठीक है, विश्व का तीसरा है।
तो इसका विश्व का जो ये तीसरा है, तो इसका आंसर है जयपुर। तो इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, मतलब कहाँ पर है, जयपुर में। तो इसकी जो क्षमता, अब इसके बारे में क्षमता के बारे में बताता हूँ। क्षमता, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता है 75,000 दर्शकों की, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत का पहला अहमदाबाद में है, दूसरा जयपुर में बन रहा है, और विश्व का पहला जो है मेलबर्न में है, और विश्व का जो दूसरा होगा वो अहमदाबाद, और तीसरा हो जाएगा वो कहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा जयपुर में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के इस राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, अक्षय कुमार है, और फिर है सलमान खान, फिर अजय देवगन, और फिर है शाहरुख खान। तो कौन है, तो इसका राइट आंसर है अक्षय कुमार। कौन है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अक्षय कुमार। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए। तो ए है अक्षय कुमार। ठीक, तो अक्षय कुमार को क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार ने नियुक्त किया है। तो ये अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और इनको क्यों बनाया गया है कि ये जो है, जो नशा से दूर रहने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्तराखंड के सीएम है, उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, सीएम उत्तराखंड। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है, यूके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यूके के जो है पुष्कर सिंह धीमी, ठीक है, पुष्कर सिंह धीमी, ये क्या है, ये सीएम है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 कह रहा है क्वेश्चन, वी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पंकज दी, नीतीश भारद्वाज, प्रवीण प्रवीण कुमार सोबती, और नंबर 4 है फिरोज खान। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रवीण कुमार सोबती, जो भीम का किरदार निभा रहे थे, प्रवीण कुमार सोबती, ठीक है। तो ये क्या थे, ये भीम का किरदार निभा रहे थे, बी आर चोपड़ा जो द्वारा निर्मित जो थी महाभारत उसमें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर पुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो कहाँ के ने रखने की तो ये कहा है मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ की सरकार ने, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है। तो इसको बताने इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, तो ये है आंसर इसका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश के जो सीएम कौन है, सीएम, तो सीएम है शिवराज शिवराज सिंह चौहान। चौहान ने क्या किया, घोषणा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के एक दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 60 और 40 और 50। तो ये कितने पर किया गया है, तो ये किया गया है 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने पर, तो ये 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब आंसर हो गया बी। तो क्या हो गया बी, तो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर में विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े, मतलब जो विधायक मतलब क्या है, एमएलए से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित हैं। तो
क्या है, तो 3,984, 4,984, 5,984 और 7,984। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये है 4,984, मतलब 4,984। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। तो कितने वर्ष पूरे होने पर, 100, 50, 60 और 80। तो कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये वर्ष हुए हैं 80 वर्ष। तो 80 वर्ष पूरे होने पर दी स्वतंत्रता संग्राम जो के वीर जो है, वीर सपूत जो है, उनको क्या किया गया, श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये कहाँ पर घटना हुई थी, तो ये घटना कहाँ हुई थी, तो ये घटना कहाँ की है, तो ये गोरखपुर, गोरखपुर जिले में। ठीक है, गोरखपुर जिले, ठीक है, गोरखपुर जिले में। और कब हुई थी, तो ये कब घटना हुई थी, घटना कब हुई थी, तो ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, जो किसानों और जो पुलिस के बीच झड़प हुई थी, तो उसमें क्या किया था कि किसानों ने जो थाना था, तो उसमें थाने में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी, जिसमें 22 जो पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। और इस घटना को कारण जो महात्मा गांधी का एक आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी महात्मा गांधी का चल रहा था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आंदोलन उसको मतलब 1920 और ये 22, कौन सा था, 1920-22 को क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था। और गांधी जी ने 1 अगस्त को क्या किया था, 1 अगस्त जो असहयोग आंदोलन शुरू, अब मैं बता दूं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो इसकी जो घटना हुई थी, मतलब ये 80 वर्ष पूरे होने पर इनको प्रधानमंत्री ने क्या किया है, वीरों को जो श्रद्धांजलि दी है। और ये घटना कहाँ हुई थी, गोरखपुर जिले में। कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। इसमें जो किसानों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें पुलिसकर्मी थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920-22, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था या वापस ले लिया गया था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग के इस वर्ष में 1.3 बिलियन से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। तो 2040, 2050, 2060 और 2030, तो ये कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब 2030 वर्ष, कब तक, वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक। तो 2030 तक क्या हो जाएगी, इसकी जो 1.3 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है कि किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर, ये तो क्वेश्चन दोबारा आया है, कल भी हो चुका था, तो हराकर वर्ल्ड कप मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। तो ये जीता है भारत ने, किसने, भारत ने। ठीक है, इसके बारे में कोई डिस्कशन ज्यादा करना नहीं है। तो 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 13 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो SPMCIL ने किस शहर में नई नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, बनारस और गाजीपुर, हैदराबाद और पटना, नासिक और देवास, और इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है ये शुरुआत, तो इसके बारे में बताना है। तो किसने की है, ये देखिए, तो ये की है नासिक और देवास,
नासिक और देवास में। तो जो नोट प्रिंटिंग के जो है पहले से चार हैं, चार केंद्र है, एक तो देवास, देवास और नासिक, मैसूर, कहाँ है, मैसूर है, और एक है एक कहाँ है, एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का एक सिटी है, मतलब एक सिटी है, वो है सालबोनी। क्या है, सालबोनी। ठीक है, तो सालबोनी में ये चार जगह केंद्र है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 14 क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने इंडिया आईएनएक्स पर सबसे पहला फार्मोसा ब्रांड लॉन्च किया है। तो किसने किया है ये हमको बताना, एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, और इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया, ये किया है एसबीआई ने। किसने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने किया है। तो इसके बारे में जानकारी के बारे में बता दें कि जो आईएनएक्स ने अपना जो फंड लॉन्च किया है, मतलब फार्मोसा ब्रांड लॉन्च किया है, वो जिसे बैंक से क्या किया गया है, 30 करोड़ डॉलर के फार्मोसा, मतलब 30 करोड़ डॉलर, डॉलर के फार्मोसा ब्रांड को इंडिया, मतलब आईएनएक्स गिफ्ट आईएफसी के द्वारा क्या किया, जारी किया गया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने का निर्णय लिया है। तो कितने गांवों को बदलने का निर्णय लिया है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर 180, 134 और 150 और 110। तो इसका राइट आंसर है 150। तो क्या है इसका राइट आंसर, 150, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये जो मतलब जो उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया गया है, ये भारत सरकार और भारत सरकार के इजराइल देश की मदद से, भारत सरकार है किससे, भारत सरकार की इजराइल देश की मदद से, ठीक है, मदद से क्या किया गया, उत्कृष्टता के गांव बदलने की क्या किया गया है, निर्णय लिया गया, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें इजराइल के साथ क्या है, 12 राज्य के 29 राज्यों में 29 उत्कृष्टता इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। कितनी, 12 राज्यों की 29 इकाइयों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉन्च बुक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है, महिला कौल, नीरू बाजवा, किरण बेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर क्या है, किरण बेदी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन है, किरण बेदी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 कह रहा है कि कौन सा देश जो है फरवरी 2022 में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारत, चीन, जापान, रूस। तो ये बन गया है भारत। कौन सा बन गया है, भारत बन गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत। ठीक, भारत। और ये जो है बूस्टर डोज, मतलब क्या है, इमरजेंसी में भी डोज देने में कारगर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2022 में दो 400 दूरसंचार टावर स्थापित करने का निर्णय लिया है, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इसका, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। तो जो इसका उड़ीसा है, इसमें इसके बारे में मैं आपको बताना, इसके बारे में देखिए क्या है, इसके बारे में जानकारी देखिए क्या है। जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी है, अश्विनी वैष्णव, वैष्णव ने 6 फरवरी को, कब 6 फरवरी को कहा है कि जो उड़ीसा के जो 4000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, क्योंकि जो गांवों में इंटरनेट कनेक्ट, जो क्या होंगे, जो गांवों में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, सुनिश्चित मतलब बढ़िया करेंगे। और 2022-23 मतलब 2022 और 23 वित्तीय वर्ष के लिए जो आवंटन किया गया है, जो उड़ीसा के लिए आवंटन वित्त वर्ष में जो आवंटन है वो किया गया 9734 करोड़ रुपए का। ठीक, इतने करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से क्या है कि 4000 टावर लगाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता है? तो किसने जीता है? सेनेगल, सोमालिया, मिस्र और दक्षिण सूडान। तो ये इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सेनेगल। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए। तो ए है सेनेगल। तो ये सेनेगल है, ये इन्होंने क्या किया, जो कप है, मतलब अफ्रीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला, मतलब ये एक पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप है। ये क्या है? पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप है। तो ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली की जो पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंबर ए, तो नंबर ए है निवेदिता मेनन, नंबर 2 शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित, नंबर 3 है शर्मिला रेगे और नंबर 4 है मीना कंदासामी। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू मतलब जेएल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उसमें दिल्ली की जो पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? तो ये किया गया है शांति श्री धूलपुड़ी पंडित को। किसको? शांति श्री धूलपुड़ी धूलपुड़ी पंडित। ठीक, तो इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और जो ये जो है कब नियुक्त की गई है ये इसके बारे में बताते हैं। तो ये 7 फरवरी को नियुक्त की गई है। तो नियुक्त कब की गई है? 7 फरवरी 2022 को नियुक्त। ठीक, और ये जो है 5 साल की अवधि के लिए इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष। ठीक है, तो कितना होगा कार्यकाल? ये होगा 5 वर्ष। और ये जो है विश्वविद्यालय मतलब यूजीसी और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की क्या रह चुकी है, एक ये सदस्य भी रही है। किसकी रही है? एक तो यूजीसी और भारतीय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो आई, इसे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? ICSSR। ठीक है, ICSSR। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 कह रहा है कि आईपीएल की जो नीलामी 2022 कब होगी? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी। तो ये होगी 12 फरवरी। कब होगी? 12 फरवरी को। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो सॉरी 22 है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स मतलब बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, अजीज प्रेमजी और शिव नागरी। तो ये इसमें दिखाई दे रहा है कि गौतम अडानी। तो सबसे ज्यादा कौन है? तो ये है सबसे ज्यादा गौतम अडानी है। ठीक, कौन है? गौतम अडानी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 है कि
8 फरवरी 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स जो इंडेक्स में जो मुकेश अंबानी की रैंक बतानी, 11 है, 10 है, 9 है, 6 है, तो ये है 11वीं। कौन सी है? 11वीं। तो क्या आंसर है? 11। ठीक है, तो 11वां इनका रैंक रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बीसीसीआई की योजना किस वर्ष तक महिला आईपीएल शुरू करने की है? 2023, 2025, 2022 और 2024। तो कब तक है? तो ये इसका राइट आंसर है 2023। कब तक? 2023 तक। ठीक, 2023 तक महिला आईपीएल शुरू करने की योजना है। तो ये आज के हमारे यहाँ तक 25 क्वेश्चन थे। तो जो आपको सीरीज अच्छी लगी होगी, अगर सीरीज अच्छी लगी है तो एक बार सीरीज को शेयर कर दीजिए और इसमें आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ प्लस नोट्स इसमें अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर क्यूज स्टार्ट होगा 8 बजे, तो 8 बजे सभी लोग क्यूज में जरूर जुड़िए। तो ये करंट अफेयर का ही होगा, करंट अफेयर। अब यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर आप अपना टेस्ट दीजिए, आपको कितना समझ में आया है। और यहाँ पर मेंबर है 3.1 के। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू एंड बाय।